अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप लॉ एकेडमी और मैं हूं मिस्टर असद फरीद फ्राम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, आपके बहुत जो मेजर आपका इशू स्टूडेंट्स को आ रहा है उस टॉपिक पे। तो वो इशू क्या है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर कितना मुश्किल होगा, पेपर कौन से पोर्शन से ज़्यादा आएगा, तो ये सारी चीज़ें। और न्यू पैटर्न जो है वो हमने कंट्रोलर ऑफिस से कंफर्म किया है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं आपकी काम की बात करूँगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझसे ज़्यादा आपके पास बहुत टाइम कम है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सीधा जो है टॉपिक पे आऊँगा। न्यू पैटर्न पॉलिसी हमें जो है वहाँ से कंफर्म हुई है और उन्होंने ये बताया है हमें कि जो पहले उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा था कि 4 मार्क्स का आपका जो है सेंटेंस कम्प्लीशन में 4 मार्क्स का आपका सेंटेंस कम्प्लीशन होगा, 4 मार्क्स का आपका एनर्जी का पोर्शन होगा, 4 मार्क्स सिनोनिम्स, 4 मार्क्स के एंटोनिम्स और 4 मार्क्स का आपका कंप्रीहेंशन का पोर्शन होगा नोटिफिकेशन में जो आया था। लेकिन अब जो है हमने जो कंफर्म किया, क्योंकि कंट्रोलर ऑफिस ही आपका पेपर बना रहा है, पेपर आपका सेट वही कर रहे हैं, तो जो वो अपडेट करेंगे तो मेरे ख्याल में तो वही ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब देखें, लेकिन फिर भी आप लोग जो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, लेकिन जो मैं आज आपको चीज़ें बता रहा हूँ, 2 दिन आपके पास रह गए, तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें तो अच्छी बात है। तो उनमें क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग हर स्टूडेंट्स की 20 मार्क्स की होगी, हर कैटेगरी के पेपर में ये होगा। अब जो स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि सर हमारा तो है मैथ नहीं है, तो हमारा मैथ का पोर्शन नहीं होगा, और हमारा जो है इस तरह से मेडिकल वाले स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर हमारा तो मैथ का पोर्शन नहीं होगा, लेकिन नहीं, उनका भी ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन होगा, क्योंकि ये बेसिक मैथ है और ये पेपर में आएगा। तो अब हम बात करेंगे कि इनमें जो है वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन अब न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस तरह उन्होंने बनाया है, तो मैं आपको बताता चलूँ। एनर्जी पहले 4 मार्क्स की थी, अब जो है हमें जो अपडेट मिली है हमारे सोर्सेज से, तो वो उन्होंने बताया है कि 5 मार्क्स की अब एनर्जी आएगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो पहले 4 नंबर के सिनोनिम्स आने थे, 4 मार्क्स के जो है एंटोनिम्स, अब बताया गया है कि 2-2 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा जो आपकी सेंटेंस कंप्लीशन है वो 5 मार्क्स की आएगी और जो आपकी कंप्रीहेंशन है वो 6 मार्क्स की आएगी। इस तरह आपके जो है आपको ये आइडिया होना चाहिए, पहले कंप्रीहेंशन 4 मार्क्स की थी, तो अब जो है वो 6 मार्क्स की आएगी, होगी हुई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इस तरह जो सेंटेंस कंप्लीशन जो है पहले 4 मार्क्स की आनी थी, अब वो 5 मार्क्स की हो गई है। और 5 मार्क्स का क्या हुआ है, एनर्जी जो पहले 4 मार्क्स की थी वो भी अब जो है 5 मार्क्स की आएगी। इस तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करूँगा मैं जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें अरिथमेटिक्स 3 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो है अलजेब्रा एंड फंक्शन 3 मार्क्स का होगा। इसके साथ जो है ज्योमेट्री वाला पोर्शन वो भी 3 मार्क्स का होगा। और इक्वेशन क्वांटिटेटिव बेस्ड जो है, क्वांटिटेटिव बेस्ड इक्वेशन ये भी 3 मार्क्स की होंगी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बेस्ड इक्वेशन 4 मार्क्स की होंगी। और आपका मेंटल मैथ और सिनेरियो बेस्ड का पोर्शन 4 मार्क्स का होगा, या ये 5 to 6 मार्क्स तक भी जा सकता है। ये इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी उन्होंने जो है रीजनिंग थोड़ी सी चेक करनी है, आपकी जो है मेंटल जो है कैपेबिलिटी को उन्होंने ऑब्जर्व करना है, उसको जो है चेक करना है। तो इसलिए जो मेंटल मैथ और सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस हैं उसका पोर्शन वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सबके जो है क्या हैं, वो सेम है और वो उसी तरह से 20 मार्क्स के ही आएंगे। अब आपको ये बताते चलें कि वो 20 मार्क्स की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। तो बच्चे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपने क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो सारी चीज़ें, इनमें आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। और पार्ट 1 पे आपने ज़्यादा फोकस करना है इसमें से। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो पार्ट 1 का पोर्शन है वो उसमें से पेपर ये बताया जा रहा है कि उसका पेपर जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न में जो पेपर सेट किया गया तो उसमें पार्ट 1 को उन्होंने थोड़ा सा प्रेफर किया है। अब एक बात और भी आपको बताते चलें, पार्ट 2 तो आपने अभी जो है डिस्कस किया है, कवर किया है, पेपर भी दिए हैं। तो पार्ट 1 आपका टाइम जो है वो कब से आपने नहीं उसको देखा हुआ, तो वो अपनी बुक्स आप अपनी निकालें और पार्ट 1 पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा जो है नए दाखिले किस बुनियाद पे होंगे, तो ये इंटरमीडिएट दोनों की बुनियाद पे होंगे। पार्ट 1 की बेस पे जो है, जो अभी न्यू अपडेट हमें मिली है, चेंज भी हो सकती है, तो वो दोनों पार्ट की बेस पे होंगे। इस तरह जो इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जीके वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बताता चलूँ तो ये भी चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। फर्दर जो है वो हमसे भी जो है इन चीज़ों पर आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं। हमने कल जो है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कल फ्राइडे कल को छोड़ें, फ्राइडे जो हमने आपको रात को 9 PM पे जूम एप्लीकेशन के थ्रू एक फ्री ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी सेशन आपके लिए रखा है, जो 1 घंटे का होगा जूम एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारे शो हो रहे होंगे, आपने हमसे अप्रोच करनी है। और हमारे ग्रुप में भी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमें लाजमी ज्वाइन करना है और आपने जो अपने फ्रेंड्स को भी उसके साथ ज्वाइन करवाना है। तो ये जो आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा कल 9 PM पे जूम एप्लीकेशन पे, तो आपका जो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और बाकी जो है हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे और बाकी सब्जेक्ट बेस्ड जो आपकी तैयारी होगी वो हम वहाँ पे बताएंगे। एक्सरसाइज के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और जो बाकी जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो एक्सरसाइज के अलावा आपने
यूनिट में भी लाजमी फोकस करना है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि आपका पेपर बहुत इजी होगा, ज़्यादातर पोर्शन एक्सरसाइज में से आएगा। और अगर फिजिक्स जो इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और जीके वाले पेपर पोर्शन है उसमें भी बहुत कॉमन चीज़ें आएंगी। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल पेपर आपका नहीं होगा। इसके अलावा फर्दर नोट्स लेने के लिए और जूम क्लासेस के लिए, बैच 2 की तैयारी के लिए, अपेयर होने के लिए, और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग के लिए, लेट की तैयारी के लिए, लॉ गेट की तैयारी के लिए, एमफिल गेट की तैयारी के लिए, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग, हर तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।